हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि आपका वेडिंग डे कैसा रहने वाला है। क्या आप जिसे चाहते उसके साथ ही आपका शादी होगा या कैसे होगा आपका शादी। ओके, आपका वेडिंग डे कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा तीन पाइल है, हमेशा की तरह पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में 3 टाइप का इयरिंग, 3 टाइप का इयररिंग्स रखा हुआ है, बट तीनों वाइट है। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो, चाहे वो नंबर के हिसाब से हो, आपकी मर्जी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आई डी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला व्हाइट कलर का इयरिंग चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैं बता दूं पहले, टैरो में से है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, फिर हमारे पास ओरेकल में से है इनर स्ट्रेंथ, फिर है हमारे पास अनरिक्वेटेड लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑक्यूपेशन, मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपका वेडिंग डे जो रहने वाला है वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से शादी होगा आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होगा, बहुत खर्चा भी होगा शादी में जैसे होता है। बहुत अच्छे से आप शादी को करेंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आप या आपका घर वाले, फैमिली भी डेफिनेटली बहुत खुश रहेंगे। जो मैं देख पा रही हूँ, फैमिली भी बहुत खर्चा करेगा आपकी शादी में, ठीक है। इवन मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली हेल्प करना, तो आप खुद भी कोशिश करोगे, खुद भी इस शादी में कंट्रीब्यूट करोगे, जो जो कि अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है आप काफ़ी इस शादी में एफर्ट डालेंगे कि ये शादी शानदार हो, इसलिए बहुत एफर्ट आप लोग डालेंगे, आप और आपके घर वाले। ओके, तो डेफिनेटली आप कोशिश करोगे अच्छे से कपड़े, मतलब जो भी होगा ना, जो जो करेंगे आप, जो कि टॉप होना चाहिए। ऐसे एक सोच रहेगा आप में कि ड्रेस हो तो टॉप होना चाहिए कुछ, बाकी जो शादी का प्लेस हो जो कि बहुत रॉयल तरीके से शादी होगा आपका। मैं देख पा रही हूँ बहुत रॉयल तरीके से जो प्लेस होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, कपड़े अच्छा होगा, सारी कुछ बहुत अच्छा होते हुए मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप डिस्टेंस में जाके शादी करें। ओके, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या आपका पर्सन जो होगा जिसके साथ आपका शादी होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकता है, या आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़े शादी करने के लिए, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। ओके, तो लेकिन जो भी होगा वो पर्सन, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स है, मतलब आप जिसे चाहोगे उसी के साथ होगा। मतलब आप बहुत खुश रहोगे इस शादी में। ओके, जैसे कि आपको ऐसा मिल जाएगा पर्सन, जैसे कि आपका प्रिंस चार्मिंग मिल गया आपको, या लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, या लड़का के लिए उल्टा तो डेफिनेटली आपका प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा। ऐसा आपको लगेगा कि जो कि बहुत लुक वाइज भी अच्छा ही होगा, ओवरऑल वो अच्छा होगा। उसका फैमिली भी अच्छा हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ, रिच भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये पर्सन जो है स्पेशली बहुत अच्छा होगा। ओके, लोग इसके बारे में उतना बुरा नहीं कह पाएगा जो बोलते हैं ना लोग, ले वो नहीं कर पाएगा वो। जो कि बहुत अच्छा पर्सन मिलेगा, आपका सोलमेट होगा। डेफिनेटली आपको प्यार तो बहुत ज्यादा करने वाला है वो आपको। ओके, तो डेफिनेटली एक अच्छा फैमिली देगा वो आपको, अच्छी स्टेबिलिटी देगा।
सो बहुत अच्छा होगा। ओके, आप पूरी तरह से कोशिश करोगे, या इवन आपका शादी फिक्स्ड हो चुका है या फिक्स्ड होने वाला है, तो आप अभी से वेट कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ आप अभी से पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हो कि इस शादी में किसी भी तरह कोई कमी ना आनी चाहिए, कोई कमी ना आए। पूरी तरह से अच्छे से प्लानिंग आप पूरी तरह से अभी से शायद मतलब कुछ लोगों के लिए अगर शादी फिक्स्ड हो चुका है तो आप पूरी तरह से काम पे लग गए हो, या कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी तक फिक्स्ड नहीं हुआ है, आप मतलब दिमाग में ही रख रहे हो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो। ओके, कि कोई कुछ कमी ना आए, ओके, लोग कुछ बोल ना पाए, तो ऐसा कुछ है। तो और यहाँ पे कार्ड भी है ओरेकल में से, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका इनर स्ट्रेंथ जो है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, आपका इनर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोल रहा है मूव बैक टू होलनेस, मतलब पूरी जगह पे आप, मतलब इस शादी में पूरे होलनेस जो है सारी जगह पे आप फोकस रखोगे, कोई भी इधर से उधर कुछ चीज़ ना हो। डेफिनेटली आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होगे और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, या ऐसा हो सकता है आप आपकी शादी जिससे हो बहुत रिच हो, तो आपके घर वाले ऐसे सोचे तो कुछ इधर गलती ना हो, उनके रिश्तेदार कुछ ना मतलब गलत समझे हमारे बारे में, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, वैसे बहुत अच्छे से वेडिंग होगा, बहुत अच्छा वेडिंग होगा। एंड अनइक्वेटेड लव वाला कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपका पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका शादी होगा। पास्ट मतलब इसके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, या अगर फैमिली के वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फैमिली मान लेगा। एंड 10 ऑफ सोर्स है, तो किसी भी तरह पेनफुल सेपरेशन या कुछ भी कन्फ्लिक्ट, एक एंडिंग ब्रेकअप हो चुका है, अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन, एक सेपरेशन इस पर्सन के साथ आपका आ चुका था, फिर आपने वेट किया डेफिनेटली, या अगर आप इस पर्सन के लिए अभी वेट कर रहे हो, इसके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली यही पर्सन होगा जिसके साथ आपका शादी होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहता है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए। ओके, तो इसके साथ आपका शादी होगा, आप स्ट्रांग रहिए, स्ट्रेंथ रखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आ जाएगा आपके पास। ओके, जिसके साथ आपका अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन वो उसके साथ रिपीट हो, आपका जो साइकिल उसके साथ आपका शादी होगा, वो पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट देगा, उसके साथ शादी होगा। मैसेज ऑफ कंसर्न भी यही बताता है कि एक अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन आपके साथ हुआ था। ओके, तो डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्स एक पेनफुल पास्ट आपका रहा है, तो वो एंड करके आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है एंड आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये शादी बहुत शानदार तरीके से होगा, जहाँ पे आपके दिल में भी सुकून रहेगा और बाहर से भी, जो मैं बोल रही हूँ, शादी में बहुत ज़्यादा जो खूबसूरती से किया जाएगा, सारी चीज़ें छोटी मोटी सारी चीज़ों में ख्याल रखा जाएगा। तो डेफिनेटली ओवरऑल कुछ एक्स्ट्रा बताने का है नहीं, यहाँ पे शादी बहुत अच्छी तरीके से होगा। ओके, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो ना, डेफिनेटली कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सिंगल या रिलेशनशिप में जो भी है, सिंगल लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आपका कुछ पेनफुल पास्ट था वो जो कि एंड हो चुका है। ओके, फिर आपने होप नहीं छोड़ा, आपने होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, एंड आपने ऑप्टिमिस्टिक रहा, पॉजिटिव सोचा, फेथ रखा, जो कि आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन जो आएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जिसके साथ आपका शादी होगा। ओके, तो ये मुझे लग रहा है ओवरऑल बहुत अच्छा एनर्जी है पाइल वन के व्यूअर्स के लिए। आपका वेडिंग डे बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा प्लेस, और क्या चाहिए। ओके, और दिल में भी आपको सुकून रहेगा। ओके, जिसके साथ शादी होगा वो भी अच्छा होगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला इयररिंग चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो में से है हमारे पास। देखते हैं पहले, हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्स। ओके, ओरेकल में से है लेडी नारा, हार्ट टू अवेकनिंग। फिर है हमारे पास दिस कुड बी द वन,
पैशन। ओके, फिर हमारे पास है गिफ्ट एंड वेल्दी मैन। वाव, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपका वेडिंग डे। गाइस यहाँ पे वेडिंग डे जो है ना, मैं ये नहीं बता सकती कि आपका बहुत जैसे कि बड़ा धमाकेदार ऐसे शादी होगा, बहुत सारा लोग वहां पे रहेगा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, मैं ये यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ पाइल 2 के लिए। बट आपका जो शादी होगा ना, बहुत स्ट्रगल की बाद होगा आपके लाइफ में। मे बी आप लव मैरिज करना चाहे जो कि आपका घर वाले नहीं मान रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस। लेकिन जो भी हो ना, जो भी हो, या डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल स्टेटस का फर्क, मतलब कुछ तो बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से शायद आपके दोनों के शादी में रुकावट आएगा। लव मैरिज तो स्पेशली लग रहा है क्योंकि ऐसे जो शादी होता है लव मैरिज में ही होता है। ओके, तो अरेंज मैरिज में तो घर वाले इन्वॉल्व रहते ही है। ओके, तो ये मुझे लग रहा है आपका जो शादी होगा ना बहुत स्ट्रगल के बाद होगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स है। आप दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत लोगों का अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाना पड़ सकता है, लोगों के अगेंस्ट में जाना पड़ सकता है, बहुत लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, फिर आप दोनों शादी करेंगे। फिर भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के आप अगेंस्ट में जाओगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है वो लोग आपको मान लेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, बट मैं ये बोल देख सकती हूँ आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शायद आप दोनों की शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट डालेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका शादी नहीं करवाने दे सकता है, तो मतलब ऐसा कोशिश करेगा। ओके, बट आप लोग दोनों इतने ज़्यादा लड़ेंगे, इतने ज़्यादा फाइट करेंगे कि ये ऑब्स्टकल को, 6 ऑफ सोर्स है जो, ये रुकावट को आप ओवरकम कर ही लेंगे ऑब्स्टकल को। ओके, जैसे कि आपके आगे मूवमेंट जो होगा वो स्मूथ होगा, क्योंकि आपने बहुत इसकी वजह से हार्ड वर्क किया, एफर्ट डाला। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की कार्ड है, तो आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है इस रिश्ते के लिए, इस शादी होने के लिए। बहुत कुछ सहना, पेशेंस रखना, बर्दाश्त करना, ये मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं थोड़ा स्ट्रांग रहिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए। कभी कभी अगर ऐसा होता है कि आप दुख में आ जाते हो लोगों के बातों में, कभी कभी तो डेफिनेटली आप प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन कभी कभी बहुत दुख में आ जाते हो, क्योंकि मतलब डेफिनेटली अपने लोग की जो बोलते रहते हैं इधर उधर की बातें, तो दुख में तो आ ही जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते को अगर अंजाम देना है, शादी तक ले जाना है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि दिस कुड बी द वन। ये आप समझ पा रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है, लोग तो नहीं समझ पा रहे, बट आपको जब पता है, आप बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना कीजिए, स्ट्रांग रहिए। क्योंकि 4 ऑफ कप्स है रिवर्स में, डेफिनेटली आपका मूड ऑफ मत कीजिए या टेंशन मत लीजिए। घर जिनको जिनको मनाने की ज़रूरत था, आपको बस ये मतलब दिमाग में रखना चाहिए, आप दोनों मनाने की कोशिश किया, 100% आपका दिया या देने वाले हो, तो उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो आप क्या कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है हार्ट अवेकनिंग। ओके, तो अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओके, तो डेफिनेटली ये इसके साथ जो है आपका बहुत ज़्यादा एक हार्ट कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जैसे कि इसके बिना आप अधूरे हो, आपके बिना वो अधूरे है, क्योंकि दिस कुड बी द वन। यही वो पर्सन है जिसके लिए यूनिवर्स या गॉड आपके लिए बनाया है, यूनिवर्स बताना चाहते हैं यही वो पर्सन है, दिस कुड बी द वन। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच पाते हो, या आप दोनों एक दूसरे की जगह किसी को नहीं दे पाओगे। ओके, तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो है, ये बहुत ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा हार्ट सोल पूरी तरह से, जैसे कि
आपका हार्ट डेफिनेटली पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं एंड उसका भी, या डेफिनेटली कभी कभी इस रिश्ते में इसी पर्सन के साथ भी उस पर्सन के साथ भी कभी कभी लड़ाई हो जाता था, बट आप दोनों का ही हार्ट अवेकनिंग हो रहा है। ओके, एक्सेप्टेंस, ये एक डिवाइन लव है। ओके, एंड ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक आगे रहने वाला है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा प्यार रहने वाला है। इक्वल जो भी होगा इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड है। ये शेयरिंग, डेफिनेटली शेयरिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है इक्वल। आप अगर ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से है कि जैसे कि वो अगर गिफ्ट देगा आप उसे गिफ्ट देंगे, तो जैसे कि बैलेंस में रहेगा आपका रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, कोई कम ज्यादा नहीं रहेगा। उनके दिल में भी आपके लिए जितना प्यार रहेगा, आपके दिल में भी उतना ज्यादा प्यार रहेगा उसके लिए। तो डेफिनेटली दोनों ही कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ये डिवाइन लव है। ओके, बहुत पैशनेट कनेक्शन है, बट शादी होने तक तो बहुत स्ट्रगल है। लेकिन अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज था तो मुझे दिख रहा है आप दोनों आगे जाके फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। या कुछ लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप दोनों ही शायद वर्क करोगे बाहर जाके, या जॉब बिजनेस जो भी करो दोनों ही काम करोगे, एक इकट्ठे काम कर सकते हो, अलग जाके काम कर सकते हो। दोनों मिलके ही जो आपका जो फैमिली का बोझ होगा ना, आप दोनों का एक ही कंधों पे नहीं होगा, शायद दोनों मिलके ही काम करोगे। इक्वल गिव एंड टेक जो मैंने बताई, दोनों मिलके काम करोगे, डेफिनेटली आपके फैमिली में आप स्टेबिलिटी लाओगे, आप दोनों के फैमिली में। ठीक है, कोई रहे या ना रहे, डेफिनेटली आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। अभी हो सकता है, या अगर अभी ना हो तो आगे बहुत जल्दी होने वाले हो। ठीक है, तो और सिक्स ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं आपका शादी का जो डे होगा, आपका शादी शायद घर से दूर जाके होगा, इवन भाग जाके भी हो सकता है, या अगर भाग मत भी जाए तो भी हो सकता है आपके घर वाले को बोल के जाए कि मुझे इससे शादी करना है, तो बस आप बता के ही जाए, बट दूर जाके आपका शादी हो सकता है। मे बी कोर्ट मैरिज हो या किसी भी तरह हो, छोटे मोटे शादी हो सकता है, बट कोई और आपके सपोर्ट में रहे या ना रहे, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी रहोगे, जिसमें आपको खुशियाँ भी रहेगा। खुशियाँ ये सोच के रहेगा कि आप जिन्हें चाहते थे, जिसके लिए आपने लड़े, उसी के साथ आपका शादी हो रहा है। तो ये सोच के आपको बहुत खुशी होगा, आपको ये सोच के दुख बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके शादी कितने बड़ी तरीके से नहीं हुआ, ये सोच के बिल्कुल भी आपको दुख नहीं होगा। आप सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि जिसको आपने चाहा है उसी के साथ आपका शादी हुआ। ओके, तो आपका शादी लॉन्ग डिस्टेंस में जाके ही हो सकता है उनके साथ। ओके, घर से बाहर जाके, तो यही मुझे दिख रहा है, और वो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ देने वाला है आपको। ठीक है, तो ये उस डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग एंड बहुत ज़्यादा प्यार रहने वाला है। ओके, तो ओके, वैसे टॉपिक था वेडिंग डे कैसा रहेगा। वेडिंग डे कैसा रहेगा ये बताने के लिए कुछ चीज़ें बताना एक्स्ट्रा ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताई। टॉपिक से हटके कुछ चीज़ें बताना यहाँ पे ज़रूरी था। ठीक है, तो यही था गाइस, पायल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पायल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला वाइट इयरिंग चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास, पहले टैरो देखते हैं। एस ऑफ वांड्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल में से है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। यहाँ पे 3 मैसेज आ गया, वो 2 पाइल में नहीं आया, तो आ ही जब गया तो देख ही लेते हैं। सोलमेट का कार्ड है, शफल करते वक्त आ गया, मैं तो 2 ही निकल रही थी। एनीवे, एंगेजमेंट, वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्सपेक्टेशन एंड चेंज। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल 3, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका वेडिंग डे कैसा रहेगा, तो
आपके लाइफ में भी पाइल 2 की तरह थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। पाइल 2 में बहुत स्ट्रगल मुझे दिखा, बट पाइल 3 में भी मुझे लग रहा है स्ट्रगल है आपके लाइफ पे। एस ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ कप्स भी रिवर्स में। आपकी शादी में रुकावट थोड़ा आ सकता है, या डिले हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो वजह जाए किसी कुछ भी हो। बट 2 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो या आपका पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओके, दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो, दिशा नहीं मिलना, इनडिसिशन, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपका नहीं है तो आपका पार्टनर का चल सकता है। ओके, तो और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो या ये इशू फैमिली के साइड से भी हो सकता है, या मुझे वट एवर कुछ भी हो, बट मुझे लग रहा है कि आपका न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने में डिले है, या डिले ऑलरेडी हुआ है, आपको पता होगा डेफिनेटली। या डेफिनेटली आपने बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत कुछ प्लानिंग सोच रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि टेंशन इतना ज़्यादा है, हेडेक इतना ज़्यादा है कि आपको डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सोचना यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग करना, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर रुकावट भी आए तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो, अभी भी आप प्लानिंग स्टेज में हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, बट ओवर थिंकिंग मत करना। बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग स्टेज में है आप, अभी भी थोड़ा बहुत डिले भी है, बट डोंट वरी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगा। ये जॉय का कार्ड है, एंजॉयमेंट का कार्ड है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली ये खुशियाँ या हैप्पीनेस, ये जो आप चाह रहे हो वो आप अचीव कर लोगे। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। आपका शादी होगा आपके पर्सन के साथ जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, डेफिनेटली आप दोनों का शादी होगा। सो डोंट वरी, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली होप रखिए, एंजॉयमेंट, जॉय, जो भी बोलूँ मैं, सब कुछ खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। काफ़ी दिनों से आप वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये देखिए, ये कार्ड भी एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपके इस पर्सन का वेट है, इस पर्सन के साथ कोई रुकावट, सेपरेशन या किसी भी तरह इशू हुआ है आपका, उसी से ही आपका शादी होगा। बट हो सकता है आप उस पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हो, या अगर आपको पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो चुका है, या अगर रिकन्सिलिएशन हो भी जाए तब भी शायद या उसके साथ आप बातचीत भी कर रहे हो, तब भी मुझे जो दिख रहा है आपको सही टाइम का इंतज़ार है, आपका वेट है कब ये रुकावट ख़त्म हो, प्रॉब्लम ख़त्म हो और आप दोनों शादी करें, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इस शादी को होने के लिए वेट भी करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। आप वेट कर रहे हो इस शादी को होने के लिए, कब होगा, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो आप वेट करना पड़ सकता है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका विश फुलफिल होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डेफिनेटली गॉड, यूनिवर्स आपके साथ है, सपोर्ट में है, सो डोंट वरी। यहाँ पे कार्ड है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। तो डेफिनेटली स्टे कम, शांत रहिए। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली आपको फेथ रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन में, इस सिचुएशन में आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है कि आपका विश डेफिनेटली फुलफिल होगा। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है आप बहुत जगह पे जाके विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, धागे बांध रहे हो, या अगर चर्च में भी जा रहे हो, कैंडल जला के विश कर रहे हो, गॉड के पास जाके प्रे कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत मतलब चाह रहे हो कि ये सिचुएशन बदले। ओके, तो आपको काम रहना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली आपका विश सुना जाएगा। ओके, आपका विश डेफिनेटली सुना जाए। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ, जो बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ओके, एंगेजमेंट, तो डेफिनेटली आपका आप जो टेंशन अगर ले रहे हो तो बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनेटली आपका लव लाइफ आगे मूव करेगा। एंगेजमेंट, आप दोनों एंगेज होंगे, यूनियन होगा आप दोनों का, जितना भी रुकावट या डिले क्यों ना आए, आप दोनों का यूनियन होगा। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, यूनियन का कार्ड है, इवन 2 ऑफ कप्स भी है, लेकिन ये रिवर्स में है इसलिए डिले मुझे दिख रहा है। बट 3 ऑफ कप्स है तो मुझे लग रहा है रिकन्सिलिएशन होगा, आपका कमिटमेंट डेफिनेटली एक हायर लेवल तक जाएगा, आपका रिलेशनशिप। एंगेज,
डेफिनेटली एंगेजमेंट या आप दोनों का यूनियन होगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंगेजमेंट हो चुका है बट शादी होने में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, एंड आप आपका वेट का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, आपने पेशेंस रखा, काम रहा, तो डेफिनेटली होगा। एंड चेंज का कार्ड है, तो जैसे कि ये जो सिचुएशन है आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके, या कुछ चेंजेस से या ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। बहुत कुछ आपको लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। ओके, डेफिनेटली आप इसके साथ जब आपका शादी होगा ना, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, लाइफ में बहुत कुछ चेंज, नए नए कुछ दिखने को मिलेगा, नए नए कुछ एक्सपीरियंस होने को मिलेगा आपको। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियन या कल्चर का डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो होगा चेंज, ओके, कुछ चीज़ अलग होगा, उसके साथ आपका डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, तो कुछ चीज़ें शायद आपको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, और आप तैयार हो, आई नो आप तैयार हो वो एडजस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें। ओके, कुछ चीज़ें डिफरेंस होगा, कुछ अलग, कुछ अलग कुछ दिखने को मिलेगा, अलग कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली इसके साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा, हैप्पीनेस भी रहेगा। बट आपको फैमिली वाले अगर आपको सपोर्ट ना भी करे, कुछ लोगों के लिए गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका फैमिली वाले मान ले और आपका शादी करवा दे। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपका फैमिली वाले ना माने तो हो सकता है आपका फ्रेंड्स कम, लेकिन आपका फ्रेंड्स अच्छा होगा, जो भी फ्रेंड्स हो है आपको आपका, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स का मदद आपको मिल सकता है। तो आप दोनों मिलकर अगर शादी करें, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप शादी टेम्पल पे जाके, चर्च में जाके, या आपका रिलीजन जो है उसके हिसाब से आप शादी कर ले, रजिस्टर मैरिज कर ले एंड छोटे तरीके से शादी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ जगह पे आपको ऐसा लग सकता है आपका एक्सपेक्टेशन था बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी तरीके से शादी करने का, जो कि शायद आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ जगह पे फुलफिल ना हो पाए। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिस तरीके से सोचे थे शादी उस तरीके से ना हो। बट डोंट वरी गाइस, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप जिसके साथ चाहोगे या चाह रहे हो उसके साथ आपका शादी हो जाएगा। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखिए, उसके साथ आपका शादी होगा। ओके, एंड आई नो कि ये टॉपिक है कि वेडिंग डे कैसा रहेगा, तो वेडिंग डे कैसा रहेगा ये बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने की ज़रूरत है। ओके, इसलिए मैंने बताई एक्स्ट्रा जो भी मैसेज मुझे यहाँ से मिला, किस तरीके से शादी होगा, या कोई रुकावट या प्रॉब्लम आएगा या नहीं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। ओके, शादी में मैं ये नहीं बता सकती बहुत सारे लोग होगा या बहुत बड़ी तरीके से होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ज़रूर होगा शादी में। एकदम ऐसा नहीं होगा कि अब दोनों मिल गए 3-4 लोग हो गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ लोग या छोटे तरीके से आपका शादी होगा। ओके, तो यही था गाइस पायलट्री के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग में। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।